में। लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए? मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूर्त हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, पर उसको माफी है, मैं अपनी मां का राजा बेटा हूं। बस यही काफी है। लेकिन मैं देखता हूं कि अक्सर और खासतौर से जिस युग में हम जी रहे हैं, यहां हम अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज करते हैं तो वो मां है। मां हमारे पीछे पीछे घूमती रहे, हम ध्यान नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि हम उससे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पता नहीं वो इतना हमारे आसपास रहती है ना कि हमको दिखती ही नहीं। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। और ये जो मैं अगली कुछ बातें कहने वाला हूं, मैं चाहता हूं जो मेरे नौजवान साथी हैं और सौभाग्य से जो घर लौट के जाएंगे और उनको अपनी मां के दर्शन होंगे, ये बात आप याद रखिएगा कि जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। मां के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। पिता है जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। हमारे यहां मातम नहीं होता, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। वाल्मीकि के यहां भी मिलेंगे, तुलसीदास के यहां भी मिलेंगे, जितने बड़े चिंतक विचारक हुए हैं आपको एक दूसरे से बातें मिलती हुई मिलेंगी। आप सोचें 7,500 वर्ष पहले अगर मैं रामायण काल में भगवान श्री राम के जीवन छूं और रावण वध के पहले, तो आप एक ही घटना बता पाएंगे जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं कि भाई उन्होंने शिव का धनुष तोड़ा था, पिनाका तोड़ा था। तो उस दिन पिनाका तोड़ के भगवान श्री राम ने क्या सिद्ध किया था, कौन सा संदेश दिया था? संदेश बहुत स्पष्ट था कि मैं शस्त्र में नहीं शांति में विश्वास करता हूं, इसलिए शस्त्र तोड़ दिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब उनकी प्राण प्रिया पत्नी को रावण हर ले गया और समुद्र के किनारे बैठ के रामेश्वरम में जब वो समुद्र से मार्ग मांग रहे थे और समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया, तो भगवान ने शस्त्र उठा लिया और क्या बोला, हे समुद्र देव, मैं इक्ष्वाकु वंशी राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए विवश हूं।